नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट NM कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे BCA थर्ड ईयर का सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर, इन शॉर्ट DS। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का एक बेस्ट तरीका होता है, एक मीडियम होता है कि जिससे हम डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं और उसको मैनेज कैसे करना है। जैसे DBMS में हम डेटा मैनेज करते थे, बट उसमें तो क्या होता था, टैबुलर फॉर्म होती थी। ऑर्गेनाइज हम उसमें भी करते थे। डेटा को हम ऑर्गेनाइज तो हर एक चीज़ में ही करते हैं, चाहे वो कोई भी कोडिंग लैंग्वेज है या फिर कोई डेटा से रिलेटेड लैंग्वेज है। बट इसमें क्या, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे जिससे कि हम डेटा को ईजिली यूज़ कर सकें। मतलब जितना भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है या थोड़ा है या ज़्यादा, कितना भी है, तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे और ईजिली मेंटेन कैसे करेंगे, वो मतलब डेटा स्ट्रक्चर में लाइक एक उसको लिंक करवा के या क्यू की फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म में, अलग अलग पोर्शन में हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। और डेटा को इस प्रकार स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको बाद में किसी भी समय इजीली हम एक्सेस कर सकें। मतलब हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे या स्टोर करेंगे कि बाद में जब हम उस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे ईजिली एक्सेस कर सकें। उसमें कुछ भी अपडेट करना है, उससे कुछ हमें डेटा गेट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वो हम बाद में भी कर सकें ईजिली। डेटा स्ट्रक्चर C++, जावा की तरह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बस ये बल्कि है जो एल्गोरिदम्स होती है। मतलब स्टेप ऑफ पोर्शंस ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब जो प्रोग्रामिंग में हम कोडिंग लिखते हैं उसके स्टेप्स किस तरह से हैं कि हमने पहले क्या यूज़ किया, उसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो किया, उसके बाद उसके लाइक एक प्रोसीजर कि हमने किस स्टेप को फॉलो करके एक प्रोग्राम बनाया। उसकी एल्गोरिदम का एक सेट होता है जिसका यूज़ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। मतलब इसका यूज़ हम करते हैं, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा डेटा होता है, हमारी कोडिंग होती है, उसको किस स्ट्रक्चर में हम ऑर्गेनाइज करेंगे, किससे वो स्टार्ट से एंड होगा, वो देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम का एक मेन पार्ट होता है जिसके थ्रू प्रोग्रामर्स डेटा को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस में जो एल्गोरिदम होती है, जो डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स होती हैं, एल्गोज होती हैं, जिसके थ्रू प्रोग्रामर्स जो भी मतलब जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, उस डेटा को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि उन एल्गोरिदम से उन्हें स्टेप्स का पता चल जाता है कि हमें किन किन स्टेप को फॉलो करके हमारी कोडिंग जो प्रोग्रामिंग है उसको बनाना है। ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में बहुत ही मेन पार्ट मतलब अहम भूमिका निभाते हैं, कह सकते हैं हम। अब टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। इसमें जस्ट एल्गोस का पार्ट होता है कि हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, हमारी जो कोडिंग लैंग्वेज होती है कि उसको वो किस तरह से हैंडल करता है, उसको हम बताते हैं। इन टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो दो टाइप का होता है डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होते हैं, जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ये तो आगे लीनियर ऑफ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इन नॉन लीनियर ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट्स, ये सब आगे नॉन लीनियर में। अब वैसे अगर बात करें तो ये होते हैं प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, कह सकते हैं हम। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रिमिटिव जो DS है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट ही मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जा सकता है। जो मशीन हमारी जो सिस्टम होता है उससे मशीन इंस्ट्रक्शन से उसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसे यह सिस्टम और कंपाइलर के द्वारा डिफाइन होता है, इजीली हम इसको ऐसे कह सकते हैं। इन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वह मतलब जो नॉन प्रिमिटिव है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। प्रिमिटिव में तो क्या होता है कि वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसे डायरेक्ट मशीन से ऑपरेट किया जा सकता है, और नॉन प्रिमिटिव जिसे मशीन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। ये डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डायरेक्ट होते हैं। जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं वो
प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से ही डायरेक्ट होते हैं, मतलब उनके ही सब पार्ट्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आइटम्स को लीनियर रूप में स्टोर करके अरेंज करके किया जा सकता है, जिसमें एक डेटा आइटम दूसरे से एक किसी एजेस मतलब एक लाइन एक रेखा के रूप में जुड़ा होता है, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, ये सब। सेकेंड है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आइटम्स को सिक्वेंशियल मतलब एक क्रम में 1 to 10 या किसी भी जैसे भी आपको सीक्वेंस बनानी है उसकी उस तरीके से व्यवस्थित हम नहीं किया जा सकता उसमें, जिसमें एक डेटा आइटम किसी भी दूसरे डेटा आइटम के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। अब ये थे पार्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब एडवांटेजेस की बात करें। इन डेटा स्ट्रक्चर एडवांटेजेस, फर्स्ट, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम बाद में कर सकते हैं। बहुत बड़े डेटा, सेकंड, जैसे बहुत बड़े डेटाबेस को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एल्गोज मतलब जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, कोडिंग बनाते हैं, तो उसकी एल्गोरिदम के थ्रू हम उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, तो उसकी जो एल्गोज है उसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर सिस्टम पर डेटा का यूज़ कर सकते हैं और उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह डेटा की प्रोसेसिंग को बहुत इजी बना देता है, जो भी हमारी डेटा प्रोसेसिंग होती है वो बहुत इजी हो जाती है। नेक्स्ट, हम इंटरनेट का यूज़ करके अपने लैपटॉप या सेल फोन से डेटा को किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारी एल्गोज है, जो भी स्टेप ऑफ पार्ट हुए हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसका जो हम इंटरनेट के थ्रू उसे अपने लैपटॉप या फ़ोन से उस डेटा को हम किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसको गेट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, या मतलब लाइक व्यू ऑफ पार्ट ऑफ डेटा है। नेक्स्ट, अगर प्रोग्रामर सही डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करे तो वह अपना बहुत सारा टाइम बचा सकता है और इसके साथ साथ स्टोरेज और प्रोसेसिंग टाइम को भी सेव कर पाता है। मतलब एक तो वो अपना टाइम बचा लेगा प्रोग्रामर, क्योंकि उसे स्टेप ऑफ पार्ट पता है कि हम उन एल्गोज के थ्रू कि क्या उसे करना है क्या नहीं, और इसके साथ साथ जो स्टोरेज होती है प्रोसेसिंग टाइम को भी वो सेव कर सकता है। मतलब जब उसे सारे पोजीशन पता होंगी, सारे स्टेप्स पता होंगे, तो उसका जो टाइम है वो तो बचेगा ही, तो वो उसे सेव कर पाएगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। वह डेटा स्ट्रक्चर जो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसे ADT भी कहा जाता है, इन शॉर्ट फॉर्म ADT, इन फुल फॉर्म इट स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। मतलब वह डेटा स्ट्रक्चर जो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के थ्रू स्पेसिफाई होता है, वह एब्स्ट्रैक्शन जो है वो प्रदान करता है, मतलब प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्लाइंट डेटा स्ट्रक्चर के इंटरनल वर्किंग को नहीं देख सकता। जो भी क्लाइंट है, जो भी उसे इंस्ट्रक्शन देता है, वो उसके इंटरनल वर्किंग को नहीं दे सकता, इसलिए इसे वर्किंग पार्ट के बारे में कोई भी वरी करने की नीड नहीं होती है। क्लाइंट केवल इंटरफेस दे सकता है, जो उसका इंटरफेस होता है क्लाइंट, जो भी हमारा जो सॉफ्ट सिस्टम है उससे एक यूज़र का, प्रोग्रामर का, उससे सिर्फ वो इंटरफेस ही देख सकता है उसका। डेटा स्ट्रक्चर रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिसका मतलब है कि डेटा स्ट्रक्चर को बहुत सारे क्लाइंट्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर सिंगल यूज़र के लिए है, वो मल्टी यूज़र के लिए भी अपनी फैसिलिटीज़ देता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अगर इसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ हानियाँ भी है। फर्स्ट, केवल एडवांस यूज़र ही डेटा स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कभी डेटा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे केवल एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकता है, मतलब कोई भी सिंपल प्रोग्रामर होते हैं जो बेसिक वाले, वो उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बेसिक यूज़र जो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसे मेंटेन और क्रिएट करने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। मतलब जितना भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो उतनी वो कॉस्टली होता जाएगा। ये थे डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको, उसके टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।